शांति। बाबा ने सुनाया आज, मीठे बच्चे अब बाप समान देई अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर में चले। प्रश्न है, तुम बच्चे किस बात का बंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? उत्तर में बाबा ने बताया, तुम बंडर देखते बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। तो बाबा ने तो अपनी फर्ज अदाई की, तो परम धाम छोड़ करके सृष्टि पर आए और बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाई, राजयोग सिखाए। और बच्चों को क्या करना है? बाप की जो चाहना है वो बच्चों को पूरी करनी है। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। तुम सा हसीन बाबा होगा ना इस जहां में, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में। तो बाबा का कितना शुक्रिया अदा करते हो। बाबा कहते ये शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। देखो बाबा कितना ऊंचा उठाता है। ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा देना ही है, ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा देना ही है। गीत है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। ये गीत है बच्चों के लिए, जिसका साथी सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा है, उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है। कितने भी माया के आंधी तूफान आएंगे, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। वह आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है। जगाने वाला साथी मिला है तो फिर माया तुम्हारा क्या कर सकती है। नाम ही रखा जाता है महावीर, माया रावण पर विजय पाने वाले। कैसे विजय पानी है, सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, बाप दादा बैठे हैं। बच्चे भी सामने बैठे हैं तो बाप दादा भी सामने बैठे हैं, और माया पर कैसे विजय पानी है वह सिखला रहे हैं। दादे और बाप को पिता और पितामह कहते हैं तो हो गए दोनों बाप दादा। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हमारे सामने बैठे, तुम सामने हमारे, तुम साथ हो हमारे, वो प्राण प्यारे बाबा सदा साथ हो हमारे। तो शिव बाबा हमारे सामने बैठे हैं। रूहानी बाप रूहों से ही बात करेंगे। आत्मा ही आर्गन्स द्वारा सुनती है, बोलती है। तुम बच्चों को दे अभिमानी होने की आदत पड़ गई है। आधा कल्प दे अभिमान में रहते हो, अब तुमको दे अभिमानी की आदत पड़ गई। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, शरीर पर नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ, कोई का नाम क्या, कोई का क्या। बाबा कहते मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। बाबा ने कहा तुमने तो 84 जन्मों में 84 शरीर बदले, तो तुम्हारे 84 माँ बाप भी बदले, 84 नाम भी बदले, लेकिन बाबा ने कहा मैं तो सदा ही देही अभिमानी हूँ, मेरा कभी नाम बदलता नहीं, मुझे कभी दे नहीं मिलती और ना दे अभिमान आता है। बाबा ने कहा तो मुझे कभी दे अभिमान नहीं हो सकता, ये दे तो इस दादा की है, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। तुम बच्चों को भी आप समान बनाने चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। दे अभिमान छोड़ना है, टाइम लगता है, क्योंकि 63 जन्मों से दे अभिमान का भूत सहज ही उतरता नहीं। बहुत समय से दे अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। अभी बाप कहते इस देह को भी
छोड़ो। मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है। बाबा कहते क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है, इसलिए तुम मेरे समान बनो। मेरे पास वापस आना है, तो मेरे पास वापस आना तो मेरे जैसा बन के आना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ कि पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। पहला पाठ पक्का करो, तब दूसरा पाठ पक्का होगा। तो पहला पाठ कौन सा? मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं। ये मैं आत्माओं से ही बोलता हूँ। तुम बाप को याद करो तो वह दृष्टि खत्म हो जाए। बाबा ने कहा मेहनत है इसमें, सारी मेहनत इसमें है। हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। बाबा कहते हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। आत्मा सुनती है आर्गन्स द्वारा, और आर्गन्स से आत्मा अलग, तो आर्गन्स कोई काम के नहीं। कुछ भी करते रहो, कुछ भी नहीं। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। आत्मा तो ना अपने को मेल ना फीमेल कहेगी। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। शरीर रूपी वस्त्र धारण किया तब पता चला ये मेल है, ये फीमेल है। वह तो है ही परमात्मा। बाप कहते हे आत्माएं सुनती हो, से बाबा कहते कि हे आत्माएं तुम सुनती हो। आत्मा कहती है हाँ मैं सुनती हूँ। तुम अपने बाप को जानते हो, वह सभी आत्माओं का बाप है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं तुम्हारा बाप हूँ। जैसा आत्मा का स्वरूप वैसे परमात्मा का स्वरूप, जैसे पिता वैसा पुत्र। जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, उनको अपना शरीर नहीं है। इसलिए कहा बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है। आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव है। बाबा कहते मेरा नाम तो शिव है। कर्तव्यों के आधार पर भक्तों ने अनेक नाम रखे, लेकिन वास्तव में मेरा नाम तो शिव है। शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते हैं, मैं शरीर नहीं लेता हूँ। और उन्होंने कहा मैं बार बार शरीर नहीं लेता हूँ। कलयुग के अंत में मैं तो एक शरीर का आधार ले तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। नाम तो शरीरों पर ही पढ़ते हैं ना, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं है। तुम शालिग्राम हो। भगवान का तुम शालिग्राम हो। तुम आत्माओं को कहते हैं कि हे आत्माएं सुनती हो, ये तुमको अब प्रैक्टिस करनी पड़े। देही अभिमानी हो रहने की। आत्माएं सुनती और बोलती हैं इन आर्गन्स द्वारा। बाप बैठ आत्माओं को समझाती है, हे आत्माएं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। आत्मा बेसमझ हो गई है, माया की जंजीरों में जकड़ते जकड़ते बेसमझ हो गई है, क्योंकि बाप को भूल गई हैं। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है। परमात्मा कितने? एक। तो शिव जब परमात्मा तो कृष्ण परमात्मा कैसे हो सकते? वह तो कहते पत्थर ठिक्कर सब परमात्मा है, जित देखूं तित तू ही तू। सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत तो समझते भी हैं कि हम भगवान बाप के बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दुबन से सबको निकालना है। माया में छाए भारत को फिर से आ ललकारा है। तो बाबा ने कहा ये सारी दुनिया किस में फंसी है? माया के दुबन में। तुम बच्चों को घर घर में जा करके माया के दुबन से सबको निकालना है। सारी दुनिया है एक तरफ और बाप है दूसरी तरफ। सारी दुनिया एक तरफ, बाप दूसरी तरफ। बाप की महिमा गाई हुई है, अहो प्रभु तेरी लीला तू ही जाने और न जाने कोई। अहो मेरी मत
जिससे गति अथवा सदगति मिलती है, और किसी की मत से तो गति और सदगति हो ही नहीं सकती। सदगति दाता तो एक ही है। मनुष्य गति सदगति के लिए कितना माथा मारते हैं। ये एक ही सदगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देते हैं। बाप कहते हैं साधु संत आदि सबकी सदगति करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सबकी सदगति करने वाला मैं एक ही हूँ, आत्माओं से बात करता हूँ। भगवान ने कभी शरीरों को नहीं देखा। किससे बात करते हैं? आत्माओं से। मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई ये कह ना सके कि तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। वह तो कह देते कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर ऐसे कभी कह ना सके। ये तो खुद बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने। गायन भी है भक्तों का रखवाला भगवान एक है, भक्तों की बिगड़ी बनाने वाला भगवान एक है। तो भक्तों पर भीड़ पड़ी तब भगवान आया। तो कब भीड़ पड़ी? इस कलयुग के अंत में इतनी भीड़ पड़ती कि सबके मन में वैराग्य आता है, तब भगवान धरती पर आता है। सभी भक्त हैं तो जरूर भगवान अलग चीज है। भगति अगर भगवान हो तो उन्हें भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं। जब सर्वव्यापी है भगवान, सबके अंदर भगवान है, तो भक्ति ही भगवान है, तो फिर भगवान को पुकारने की क्या जरूरत है? भगवान तो अंदर ही है, सर्वव्यापी है। तो अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते और कोई क्या कहते, लेकिन यथार्थ नाम है ही शिव। कोई किसकी गिलानी करते व डिफेम करते तो उन पर केस करते। तो भगवान की कितनी गिलानी की, किस पर केस किया जाए? परंतु ये है ड्रामा, इसमें कोई की बात नहीं चल सकती। बाप जानते हैं कि तुम दुखी हुए हो, फिर भी ये होगा। गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ ना सके। यहाँ तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहें कि मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, ये तो कह ना सके। शास्त्र सुनाने वाले तो कह ना सके कि तुम मेरे से योग लगाओ तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। उनके तो सिर पर खुद ही पापों का बोझा है। वे तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो कि हम 84 के चक्र में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है। किसी के कहने अनुसार कलयुग का अंत नहीं होगा, और कोई ना चाहे कि कलयुग का अंत हो नहीं तो भी नहीं रुक सकता। तो ड्रामा के अनुसार ये सारा चलता रहता है। ये बाप बच्चों से आत्माओं से बात करते हैं कि तुम भी ऐसे सीखो कि हम आत्मा से बात करते हैं। बाबा ने कहा मेरी प्रैक्टिस क्या है, मैं प्रकृति के बीच में देखता हूँ और मेरी नज़र कहीं पर नहीं जाती। तो बाबा कहते तुम भी यही अभ्यास करो, हर किसी की प्रकृति में देखो, ये भी आत्मा और मैं भी आत्मा। तो बाबा ने कहा हमारी आत्मा इस मुख से बोलती है, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं बाप का पैगाम देता हूँ, मैं आत्मा। क्या सोचो, मैं बाप का पैगाम देने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ। ये समझाना कितना सहज है, लेकिन पहले खुद इसका अभ्यास होना चाहिए, तब दूसरे को तीर लगेगा। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाप कहते हैं अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा कहो ना। जीव आत्मा क्यों कहते हो? जीव परमात्मा कहो, परमात्मा सर्वव्यापी है तो सबके अंदर है, तो जीव परमात्मा हो गए, तो जीव आत्मा क्यों कहते हो? ये आत्मा से बात करते हैं। श्री बाबा सृष्टि पर आते हैं तो आत्माओं से बात करते हैं। मेरे भाई आत्माएं समझती हो कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ। 5000 वर्ष पहले वाला बाप कहते मुझे
याद करो। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो। ये दुखधाम है, सतयुग है सुखधाम। हे आत्माएं तुम सुखधाम में थी ना, तुमने 84 का चक्र लगाया है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। अब फिर चलो वापस श्री कृष्ण पुरी में। अब फिर से वापस चलो श्री कृष्ण पुरी में, लेकिन चलने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। चलकर क्या बनने चाहते हो? बाबा पूछ रहे बच्चों, तुम श्री कृष्णपुरी में चलना चाहते हो, तो श्री कृष्णपुरी में चल कर के क्या बनना चाहते हो? महाराजा महारानी बनेंगे, बा दासदासी बनेंगे? ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर, वह कभी अज्ञान का सागर बनता नहीं है। नहीं तो फिर वो भी अज्ञान का सागर बन जाए तो हमें अज्ञान से कौन निकाले? ज्ञान और अज्ञान के सागर हम ही बनते हैं। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बच्चे ही बनते हैं। बाप से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर एक ही बाप है, बाकी सब नदियां हैं। फर्क है ना, आत्मा को समझाया तब जाता है जबकि आत्मा बेसमझ है। स्वर्ग में थोड़े ही किसको समझाते, वहाँ तो कोई बेसमझ नहीं, सबको आत्मा का ज्ञान है। यहाँ सब बेसमझ पतित और दुखी। पतित बने इसलिए दुखी, दुख का कारण सिर्फ अपवित्रता है। गरीब लोग ही ये ज्ञान आराम से बैठ सुनेंगे, अमीरों के पास तो टाइम ही नहीं, फुर्सत ही नहीं, तो गरीब आराम से सुनेंगे। इसलिए संगम पर बाह गरीबी बाह। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है, उन्होंने तो कोई बिरला निकलेगा। जनक राजा ने सब दे दिया ना, यहाँ सब जनक हैं। जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं, तो ये पक्का करना पड़े कि हम आत्मा हैं। बाबा ने आज की मुरली में पूरा पाठ पक्का कराया आत्मा का। बाबा हम आपकी कितनी शुक्रिया माने। ड्रामा अनुसार आपको वर्षा तो देना ही है, हमको आपका बच्चा बनना ही, बाप को वर्षा देना ही और हमको बाप का बच्चा बनना ही है। इसमें शुक्रिया क्या करें? हमको आपका वारिस तो बनना ही है। इसमें शुक्रिया की बात है। क्या बात है? बाप खुद आकर समझाए, लायक बनाते हैं। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं, शुक्रिया शब्द निकल पड़ता है। बाप को तो अपनी फर्ज अदाई करनी है, आकर फिर से स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते हैं। ड्रामानुसार बाबा को आकर राजयोग सिखलाना है, वर्षा देना है। ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, किसी ने ड्रामा को बनाया नहीं। ड्रामा अनुसार बाप धरती पर आते हैं और बच्चों को वर्षा देना ही है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उसी के अनुसार उनको स्वर्ग में ऊंचा पद प्राप्त होगा। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे, अगर भगवान सब पर कृपा करे तो सब महाराजा महारानी बन जाए, तो फिर मेहनत की क्या बात। ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात है नहीं। अब हम बंडर खाते हैं कि बाबा ने क्या खेल दिखाया है। अब हमको बंडर लगता है, बाबा ने हमको क्या खेल दिखाया है, कितना सुंदर खेल दिखाया है। आगे तो हम कुछ भी नहीं जानते थे, आगे हम भी कुछ भी नहीं जानते थे। अब जाना है, हमने देखा, हमने जाना, तो अब हमने किसके द्वारा देखा? बाप के द्वारा देखा। पहले तो हम भी कुछ भी जानते नहीं थे। क्या बाबा हम फिर ये ज्ञान भूल जाएंगे?
बच्चे कहते बाबा सतयुग में जाते जाते फिर हम ये ज्ञान भूल जाएंगे। हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। फिर समय पर इमर्ज होगा जब ज्ञान देने का समय होगा। अभी तो हम निर्वाण धाम चले जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में मैं पार्ट बजाता हूँ। आत्मा में ऑटोमेटिकली वह संस्कार आ जाते हैं। मैं कल्प के बाद भी इस ही शरीर में आऊँगा। बाबा ने कहा हर कल्प में किसके? ब्रह्मा के तन में ही आऊँगा, कोई दूसरा शरीर चेंज नहीं करूँगा। ये बुद्धि में रहता है, परंतु फिर भी तुमको तो देही अभिमानी रहना है, नहीं तो देह अभिमानी बन पड़ते हैं। मुख्य बात तो ये है, बाप और वर्षे को याद करो। कल्प कल्प तुम वर्षा पाते हो पुरुषार्थ अनुसार। कितना सहज करके बाप समझाते हैं। बाकी इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है, किसी को दिखाई नहीं देती। आत्मा पहले पहले आती है तो पुण्य आत्मा सतो प्रधान है। घर से परम धाम से सृष्टि पर पाठ की शुरुआत करती है तो आत्मा कैसी होती है? सतो प्रधान। फिर उसको पाप आत्मा तमो प्रधान जरूर बनना है। अब फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप ने पैगाम दिया है, भगवान का ये संदेश है कि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। तो बाबा ने कहा कि बाप ने पैगाम दिया है कि मुझे याद करो। सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है। सबका सदगति दाता है ना, इसलिए किसी को साथ गलत व्यवहार थोड़ी नहीं कर सकता। वर्षा देने सबको आया है, लेकिन कोई पहचानते और कोई नहीं पहचानते। सब पर दया करने वाला है, अर्थात सब पर रहम करने वाला है। सतयुग में कोई दुख नहीं होगा। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर रहती हैं। तुम बच्चे जान गए हो कि अभी कयामत का समय हुआ है। दुख का हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। बाबा ने कहा मेरे बच्चे बन के फिर सजाओं के भोग बल से हिसाब किताब चुकतू नहीं करना है, योग बल से हिसाब किताब चुकतू करना है। फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है। एक तरफ विक्रम विनाश करने, दूसरी तरफ भविष्य के लिए जमा भी करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुकतू होता जाएगा। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चौपड़ा चुकतू करते हैं और दूसरी तरफ जमा करते हैं। एक तरफ दुख का चौपड़ा चुकतू करते और दूसरी तरफ हम जमा करते हैं। डबल खाते इस समय हमारे चल रहे हैं। ये व्यापार है ना, इससे अच्छा व्यापार दुनिया में कोई हो नहीं सकता, लेकिन बिरला कोई व्यापार करे। बाबा ज्ञान रत्न दे गुणवान बना रहे हैं, हमारी झोली भर रहे हैं। फिर जितना जो धारण कर दूसरों को, फिर जितना जो धारण कर सके, बाबा ने कहा फिर जितना जो धारण कर सके। एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। ये है दुखधाम, वह है सुखधाम। सन्यासी ये नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुख ही सुख है। एक ही बाप है जो गीता द्वारा भारत को इतना ऊंच बनाते हैं। वह लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते हैं, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना ही है। कितना भी शास्त्र सुनाए, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना ही है। देवताएं पहले नई सृष्टि में राम राज्य में थे, अभी देवताएं हैं नहीं, सिर्फ उनके चित्र रह गए हैं, देवताएं तो है नहीं। कहाँ गए तब 84 जन्म किसने भोगे, और किसके भी 84 जन्म का हिसाब निकल ना सके।
84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही लेते हैं। मनुष्य तो समझते कि लक्ष्मी नारायण आदि भगवान है। मनुष्य तो समझते लक्ष्मी नारायण आदि भगवान है। जिधर देखो तू ही तू। बाबा ने कहा अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते हैं क्या? ये सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता आया है, फिर भी भारत तो कंगाल नरक बन गया है। भक्ति का फल तो भगवान को आकर के देना ही है। सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते वह फल क्या देंगे? वह खुद ही पुकार रहे हैं, वह खुद ही प्यासे हैं, तो वह दूसरों को क्या फल दे सकेंगे? मनुष्य सद्गति दाता तो है ही नहीं। मनुष्य तो किसी की सद्गति कर ही नहीं सकते। जो जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे, एक शब्द सुन के ही निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्म में भी कन्वर्ट हुए हैं, वह भी जरूर आएंगे, जाएंगे कहाँ? ये सब समझने की मीठी मीठी बातें हैं। बाबा समझाते ये प्रैक्टिस रखनी है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है। आत्मा शरीर से निकल गई तो शरीर को कोई रखता है क्या? आत्मा अविनाशी है। पाठ सारा इस छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। कितना वंडर है, कितनी छोटी सी आत्मा और कितना 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। साइंस वाले भी समझ ना सके। ये इमॉर्टल इम्प्रेसिबल पार्ट इतनी छोटी आत्मा में है। आत्मा भी अविनाशी है तो उसका पार्ट भी अविनाशी है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चौपड़ा हिसाब किताब चुकतू करना है, नया जमा करना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। नंबर 2, मैं आत्मा हूँ। आत्मा भाई से बात करता हूँ। शरीर विनाशी है, मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ। अनुभव करो, मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ तो उसको तीर लगेगा। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। वरदान, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी भाव। स्पष्टीकरण है, कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति सुभाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। कोई कैसा भी है, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारी हर किसी के प्रति क्या होना चाहिए? स्वभाव और श्रेष्ठ भाव। इसमें विजयी बनो तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना, क्योंकि तुम्हारे संकल्प बहुत बड़ा कार्य करते हैं। संकल्पों की तो सृष्टि है। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा और सुख लेगा, न किसी से दुख लेगा न किसी को दुख देगा। यह भी सेवा है तथा सुभावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मड़के बन जाते हैं। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति।